Hello students, welcome to Perseverance Learning. I hope you all are well and good. So today's we gonna start a new topic that is a subject verb agreement. जनरली हम गलती क्या करते हैं जब हम ग्रामर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो हमारे जो मेजर पोर्शन होते हैं जैसे कि टेंस हो गया, बड़े बड़े जो टॉपिक हो गए, नरेशन हो गए, वॉइस हो गए, उन पे तो हमारा बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। पर कहीं ना कहीं हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बहुत कम फोकस रखते हैं। जबकि अगर आप इस टॉपिक को एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मान लीजिए आपसे 20 क्वेश्चन एरर के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन जरूर के जरूर पूछे जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफ़ी आसान है, छोटा चैप्टर है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्रामर का बेस ही क्या होता है, पूरी तरीके से डिपेंड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीपीओ हो, या और कोई एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ज़रूर पूछा जाएगा। तो हर किसी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करेंगे इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, पर इससे पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। मीनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे कि टॉपिक में लिखा ही है, नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दैट मीन्स क्या हो गया कि जनरल नॉर्मल आम भाषा में अगर हम कहें तो यहाँ पे सीधा सा मतलब होता है कि जो हमारा ये वर्ब है, ये हमारे सब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, क्वालिफाई करना चाहिए, यानी कि एग्री होना चाहिए। जो भी हम वर्ब डाल रहे हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर या लिख रहे हैं, तो वो हमारे सब्जेक्ट से क्या करना चाहिए, एग्री करना चाहिए। बस ये मेन फोकस होता है। आप अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे तो जैसे यहाँ गिवन है, वर्ब मस्ट बी एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो नंबर के अकॉर्डिंग हो सकता है। नंबर के अकॉर्डिंग मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है। पर्सन हो सकता है कोई भी, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो। तो चाहे वो नंबर के अकॉर्डिंग से हम देखें या पर्सन के अकॉर्डिंग से, दोनों ही कैटेगरी में हमें क्या करना है कि हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो वर्ब होगा वो हमारे सब्जेक्ट को एग्री करना चाहिए। अब एग्री करने का मतलब क्या है, एग्री करने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सही और अच्छा, या हम कहें स्टैंडर्ड जो होता है एक सेंटेंस को लिखने का, वो क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब सिमिलैरिटी में होने चाहिए। दैट मीन सिंगुलर में अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर यूज होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब इसी बात को हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे यहाँ पे पहले ये लिखा हुआ है, अब मैंने ये बात बोल दी है, पर फिर भी आप याद रखिए, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि सब्जेक्ट अगर हमें सिंगुलर गिवन है तो वर्ब भी हमारा कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर हमें सब्जेक्ट प्लूरल गिवन है तो हमारा वर्ब भी कैसा यूज होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तभी हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को क्या कर पाएगा, एग्री कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, जैसे यहाँ पे गिवन है शी प्लेज। अब यहाँ लिखा हुआ है शी। अब शी पहले पहचानते हैं कि ये कैसा है। अब शी कैसा सब्जेक्ट होता है, तो हम जानते हैं कि ये कैसा सब्जेक्ट है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पर देखते हैं अपने वर्ब को, तो हमारा वर्ब भी कैसा है, तो प्लेज, प्लेज कैसा है, ये भी सिंगुलर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसा हम जानते हैं कि सब्जेक्ट का, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया कि हाँ हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और हमारा वर्ब भी कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है दे प्ले। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट को पहले देखते हैं, तो सब्जेक्ट हमें क्या गिवन है, दे। दे कैसा होता है, ये है हमारा प्लूरल। ठीक है, तो हमारे पास वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो हम जानते हैं प्ले कैसा वर्ब है, प्लूरल ही है। दैट मीन्स ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, या हम कहें एग्री कर रहा है हमारे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया था तो ये आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल नीचे गिवन है, इसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ हमें गिवन है द डॉग ड्रिंक्स। अब यहाँ देखेंगे तो जो डॉग है, द तो एक आर्टिकल है, डॉग पे फोकस करते हैं। डॉग क्या है, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और एक ही डॉग की बात हो रही है। जनरल सी बात है कि यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ, तो एक ही है, इसका मतलब कैसा है, सिंगुलर है। तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे ड्रिंक्स लिखा है,
एस लगा हुआ, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया हमारा सिंगुलर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या है, डॉग्स, कैसा हो गया, ये रूलर हो गया। तो हमारा जो वर्ब हो गया ये भी कैसा है, रूलर है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, जो हमने यहाँ पर अभी देखा ड्रिंक्स और यहाँ पे क्या है ड्रिंक, डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिंगुलर में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है वर्ब के साथ, जबकि प्लूरल में नहीं लगा हुआ। और हम क्या मान रहे हैं बल्कि ये जिसमें, तो यहाँ पे अभी हम समझते हैं इस चीज को भी कि कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं सब्जेक्ट को और वर्ब को भी। पर पहले आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि आप यहाँ समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए, बेसिक बातें समझ गए। हमने मेन फोकस इस पे इसी चीज पे रखना है कि जैसे हमारा सब्जेक्ट होगा अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो, उसके साथ यूज की गई हो। अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे यूज होनी चाहिए, प्लूरल यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे चेंज को। जैसे यहाँ पे टॉपिक गिवन है हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, तो यहाँ पे हम किसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ बात करेंगे दोनों की ही, सब्जेक्ट की भी और वर्ब की भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। जैसे सब्जेक्ट हमें गिवन है, अगर सब्जेक्ट के साथ हम एस या फिर ई एस को अटैच कर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लूरल में। ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस को अटैच कर देते हैं, लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। सेम अगर हम बात करें वर्ब की, तो अगर हमने वर्ब के साथ एस या एस को अटैच किया तो ये किस में चेंज हो जाता है, सिंगुलर में। देखा आपने, जस्ट अपोजिट वर्क कर रहा है। अगर हमने सब्जेक्ट के साथ एस या एस में चेंज किया तो ये प्लूरल बन जाता है, जबकि अगर वर्ब के साथ हमने एस या एस को अटैच किया तो ये क्या बन जाता है, सिंगुलर। एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसे। तो जैसे हम ले लेते हैं, सब्जेक्ट में डॉग ले लिया हमने, तो जैसे हमें डॉग गिवन है, अभी आप देखेंगे तो ये डॉग कैसा है, सिंगुलर है, एक ही में है, मतलब एक वचन है जिसे हम बोलते हैं, तो ये हमारा कैसा है, सिंगुलर है अभी। ठीक है, अगर हमने इसके साथ एस या ई एस को अटैच किया तो आप डॉग के साथ क्या ये अटैच किया जाता है, एस किया जाएगा, ई एस तो नहीं होता, तो ये क्या हो गया, डॉग्स। अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये किस में चेंज हो गया, प्लूरल में। ठीक है, आई होप क्लियर हुए कि अगर हमें सब्जेक्ट गिवन है, सब्जेक्ट के साथ हमने एस या ई एस लगाया तो वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। अब ऐसे ही वर्ब को समझते हैं। जैसे हमने एक लिया गो, गो क्या है, अभी जो हम बात करें इस वर्ब की, ये वर्ब कैसा है, प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। अगर हमने इसके साथ एस या ई एस को अटैच किया, जैसे इसके साथ ई एस अटैच हो जाएगा तो ये हो जाएगा गोज। अब ये गोज हो गया, अब ये जो गोज है ये किस में चेंज हो चुका है, अब ये बन चुका है सिंगुलर में। ठीक है, आई होप समझे कि जब हम वर्ब के साथ एस या ई एस को अटैच कर रहे हैं तो ये किस में चेंज हो जा रहा है, सिंगुलर में। जबकि अगर हम सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस को अटैच कर रहे थे तो ये किस में चेंज हो जाता है, प्लूरल में। ठीक है, आई होप आप समझ गए कि सिंगुलर से प्लूरल में लाने के लिए सब्जेक्ट को हमें एस या ई एस लगाना है, और जबकि वर्ब के साथ अगर हमने एस या ई एस लगाया तो वो सिंगुलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गए। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसे चेक करेंगे। बेसिकली हमें यही चेक करना है कि वो हमारे वर्ब को क्वालिफाई, जो हमारा वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है या नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि यहाँ पे क्या, कौन सा वर्ब यूज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट हमें गिवन है, शी रीड और रीड्स अ बुक, तो आपको बताना है कि यहाँ पे रीड आएगा या रीड्स आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। सब्जेक्ट को देखते हैं, हम जानते हैं शी जो है ये कैसा है, सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो आप जानते हैं कि जो सी है वो कैसा है, सिंगुलर है। दैट मीन्स हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जबकि हमने देखा कि अगर हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता था। इसका मतलब रीड में क्या लगा गया है, एस लगाया गया है, और ये फिर किस में चेंज हो चुका है, अभी ये सिंगुलर में चेंज हो चुका है। और हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम फोकस इसी बात पे कर रहे हैं कि जो हमारा वर्ब होगा वो हमारे सब्जेक्ट को क्या करना चाहिए, एग्री करना चाहिए। दैट मीन्स सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीड्स। जबकि जो रीड है ये कैसा है, ये प्लूरल है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो गिवन है, वी
इज आर आप बताएंगे कि इज यूज किया जाएगा या आर यूज किया जाएगा। वॉकिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट में क्या गिवन है, वी। वी कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो हम जानते हैं कि वी क्या है, प्लूरल है। अगर वी हमारा प्लूरल है तो हम जानते हैं कि हमें वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। जबकि इज कैसा है, ये तो सिंगुलर है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कैंसिल हो गया। बचा क्या, आर। आर कैसा है, तो हम जानते हैं कि ये भी कैसा है, ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल हो गया, वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पाए कि सब्जेक्ट वर्ब को हमें कैसे मैच करना है, ठीक है। और बहुत आसान है, आप बहुत आसान से समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल भी हमने बहुत छोटे छोटे लिए हैं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दैट्स वाई, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, इस एग्जाम्पल में भी आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सब्जेक्ट है और उसके साथ हमें कौन सा वर्ब यूज करना है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट हमें गिवन है, यू गो है, गोज है टू स्कूल एवरी डे। आपको बताना है कि सब जो वर्ब होगा वो गो होगा या गोज होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना है। सब्जेक्ट को चेक करेंगे कि ये कैसा है, तो यू है। यू कैसा है, ये प्लूरल है। अगर यू सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो ये गो है और गोज है। हम जानते हैं कि हमने एस ई एस जैसे ही अटैच किया वर्ब के साथ, ये किस में चेंज हो जाता है, सिंगुलर में चेंज हो जाता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, गो। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, गो आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल हो गया और गो भी कैसा है, ये भी प्लूरल ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आर डॉग इज आर बार्किंग। तो बताना है कि क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे आर डॉग है, आर डॉग का मतलब एक डॉग है। एक डॉग का मतलब क्या हो गया कि ये सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम जानते हैं वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब यहाँ आप जानते हैं कि इज हम किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ, और आर हम किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ। तो यानी कि आर भी क्या है, प्लूरल है। तो ये तो यहाँ नहीं आएगा, तो बचा क्या, सिंगुलर। तो ऑप्शन ए, सॉरी, इज हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अ डॉग इज बार्किंग, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या गिवन है, राम ईट और ईट्स फूड। तो यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करना है, राम कैसा है, अकेला है। अकेला है दैट मीन्स क्या है, सिंगुलर हो गया ये भी हमारे लिए। अगर ये भी सिंगुलर है तो हम जानते हैं कि वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ गिवन है ईट और यहाँ गिवन है ईट्स। ईट क्या है, इसके साथ कोई एस ई एस अटैच नहीं है, दैट मीन्स ये किस में है, प्लूरल फॉर्म में है। और जो कि हमारा ईट्स है, हम जानते हैं कि एस ई एस लगाते ही किस में चेंज हो चुका है, सिंगुलर में चेंज हो चुका है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ईट्स हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो राम सिंगुलर है और सब्जेक्ट वर्ब भी हमारा कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, राम एंड श्याम हैव डन वेल इन एग्जाम। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यूज किया जाएगा। अब तक हमने देखा इन तीनों ही एग्जाम्पल में, राम वाले में, डॉग वाले में और यू वाले में, इन तीनों में ही हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा एक ही था। अब यहाँ पे हमें जो सब्जेक्ट मिला है वो एंड के साथ क्या है, अटैच है। दो लोग हैं, राम और श्याम, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, राम एक पर्सन है और दूसरा पर्सन कौन है, श्याम है। तो टोटल मिला के कितने पर्सन हो गए, दो पर्सन। दो पर्सन होने का मतलब क्या हो चुका है, इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। अगर ये प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी हमारा, वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे हैज है और हैव है। तो हम हैज जानते हैं ये सिंगुलर के साथ यूज होता है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, हैव यूज हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक और नई बात पता चली कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या हो, एक से ज़्यादा हो और वो एंड से कनेक्टेड हो, तो वहाँ पे हमने देखा कि वो कैसा हो जा रहा है, प्लूरल हो जा रहा है। अगर प्लूरल हो गया तो इसके साथ वर्ब भी हमने कैसा यूज़ किया, प्लूरल यूज़ किया, ठीक है। आई होप आप क्लियर हुए होंगे, समझ में आई होगी आपको ये बात, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हैं उसे भी समझते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल गिवन है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी तक हमने देखा कि जो प्रॉब्लम आती है, जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे इस चीज़ में आती है कि पहचानना पड़ता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। कई बार सब्जेक्ट, बड़े बड़े जब सेंटेंस होते हैं तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना ही टफ हो जाता है। जब आप सब्जेक्ट को ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप वर्ब को कैसे लगाएंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है।
और इसके अलावा कई बार जैसे आपने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा कि हमारे पास जो सब्जेक्ट था वहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ चुके थे, वो एंड से कनेक्टेड थे। तो हम यहाँ पे यही समझेंगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में भी हमें गिवन है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हैव कम। तो जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में राम एंड श्याम गिवन था, तो दो अलग अलग पर्सन हो गए थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रिंसिपल है और सेक्रेटरी है, यहाँ भी तो यही लग रहा है ना, और एंड से भी कनेक्टेड है कि एक बंदा प्रिंसिपल है और एक बंदा सेक्रेटरी है। तो इसके हिसाब से आपको क्या लगा देना चाहिए, हैव लगा देना चाहिए, क्योंकि दो लोग हो गए। बट नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? तो यहाँ पे देखते हैं, इससे पहले वाले जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा जिसमें राम और श्याम वाला, उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे ये था, हमें गिवन था राम और श्याम। आप देखेंगे दोनों में से किसी के भी साथ, न राम के साथ और ना श्याम के साथ, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया गया है, ठीक है। दोनों ही नाउन है, दो नाउन एक एंड से जोड़े गए थे। तो दो अलग अलग नाउन थे, तो वो क्या हो गए, प्लूरल हो गए, और प्लूरल होते ही हमने वर्ब भी प्लूरल यूज कर दिया। जबकि अब आपको जो एग्जाम्पल दिया गया है, इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, हमें दो यहाँ पर भी नाउन गिवन है, एक प्रिंसिपल और दूसरा सेक्रेटरी, पर आप देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल भी यूज किया गया है, और ये आर्टिकल सिर्फ एक बार किया गया है। ये सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली बात है कि आर्टिकल एक के पास है, आर्टिकल एक के पास है, इसका मतलब क्या हो गया कि आर्टिकल दोनों के लिए है, हमने एक बार ही यूज़ किया है। इसका मतलब ये कोई एक ही पर्सन है जिसको हमने क्या है, एक ही आर्टिकल में समेटने की कोशिश की है। समझे? आई होप क्लियर हुआ आपको कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो यूज़ किया गया है द, यहाँ पे ये जो आर्टिकल यूज़ किया गया है द, ये इन दोनों के लिए यूज़ किया गया है, प्रिंसिपल के साथ भी है और सेक्रेटरी के साथ भी है। और अगर एक बार द यूज़ किया गया, इसका मतलब ये दोनों जो यूज़ किए गए हैं, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, ये दोनों किसी एक पर्सन के लिए यूज़ किए गए हैं। एक ही पर्सन है, वही प्रिंसिपल है और वही सेक्रेटरी भी है। समझे? अगर दोनों एक ही पर्सन है तो हमारा ये जो सब्जेक्ट हुआ, ये कैसा हो गया, ये हो गया सिंगुलर। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हम जानते हैं कि हमें वर्ब भी कैसी रखनी है, सिंगुलर। जबकि हैव कैसे है, प्लूरल रहते तो नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज़, क्योंकि हैज़ किसके साथ यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब के साथ यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो ये भी कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। आई होप यू गेट इट द पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। अब इसमें भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे गिवन है, ये जस्ट यहाँ पे भी जैसे मैंने एग्जाम्पल सिखाया वैसे ही ये एग्जाम्पल भी है। यहाँ पे गिवन है माई मदर और फादर बोथ केम और कम्स होम फ्रॉम वर्क। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हमारा, पहले तो आप यहाँ पे मुझे यही बताइए कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा हमने कि वर्ब जो यूज़ किया गया था, सब्जेक्ट एक बार आर्टिकल यूज़ किया गया था, और प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों किसी एक वर्ड के लिए यूज़ किए गए थे, तो ये सिंगुलर हो गया। यही कॉन्सेप्ट आप इसमें भी लगा सकते हैं कि जैसे मदर हो गई और फादर हो गए। मदर एक और आर्टिकल, सॉरी यहाँ पे जो माई यूज़ किया गया ये क्या है, पजेसिव है, पोजीशन बताने के लिए यूज़ किया गया है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये जो हमें बता रहा है एक के साथ लगा हुआ है, तो आप ये भी समझ सकते हैं ना कि मदर और फादर एक हो गए। तो क्या सच में ऐसा होता है कि मदर और फादर एक हो जाएंगे? नहीं हो सकते, क्योंकि ये दो अलग अलग जेंडर हैं, और दो अलग अलग जेंडर होने का मतलब क्या, दो पर्सन हो गए। ये हमने यूज़ किया है माई, ये पोजीशन बताने के लिए यूज़ किया है, ठीक है। ये नाउन की पोजीशन नहीं बता रहा, जैसे कि यहाँ पे हम तो शो कर रहे थे कि एक के लिए यूज़ किया गया, जबकि यहाँ पे जो पोजीशन है वो पोजीशन बताने के लिए यूज़ किया जा रहा है कि मदर मेरी है, फादर मेरे हैं, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर एक अलग हो गई और फादर अलग हो गए, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगी, प्लूरल हो गई ये हमारे लिए। और अगर हमारा पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा कैसा हो जाना चाहिए, प्लूरल हो जाना चाहिए। तो अगर SES हमने देखा था वर्ब के साथ अटैच करते तो ये क्या बन जाता था, सिंगुलर में चेंज हो जाता था। और हम जानते हैं कि सिंगुलर तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारा वर्ब सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पे आ जाएगा कम। तो क्या हो जाएगा, माई मदर एंड फादर बोथ कम होम फ्रॉम वर्क, ठीक है। आई होप आप यहाँ क्लैरिटी आई होगी आपको। यहाँ पे ये जो द यूज़ किया गया था एक पर्सन के लिए यूज़ किया गया था, और ये सेम ही पर्सन थे जिसकी दो ड्यूटी है या दो पोजीशन है जिसको हम बात कर रहे हैं।
जबकि यहाँ पे दो अलग अलग। तो जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें गिवन है द कैप्टन एंड द कोच प्ले एंड प्लेज एवरी डे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैप्टन एक वर्ड गिवन है, एक नाउन गिवन है, एक नाउन क्या है कैप्टन और दूसरा नाउन है कोच, और दोनों के ही साथ क्या है आर्टिकल अटैच है। ठीक है, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने जो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है इसको देखा था, यहाँ पे एक ही आर्टिकल था, आर्टिकल एक ही यूज किया गया था। वीडियो देती हूँ पहले मैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही आर्टिकल यूज किया गया था, क्या था ये, द यूज किया गया था, और प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों के लिए ये चीज क्या की गई थी, यूज किया गया था। तो हमने इसे क्या मान लिया कि ये एक ही पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन के लिए क्या यूज किया गया, एक आर्टिकल यूज किया गया है। ये दो अलग अलग पोस्ट थी उसकी, बट पर्सन तो एक ही था तो वो सिंगुलर हो गया था। जबकि यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग आर्टिकल भी यूज किए गए हैं और अलग अलग नाउन तो है ही। दैट मीन्स अगर दो अलग अलग आर्टिकल यूज किए गए हैं तो ये दो अलग अलग ही पर्सन होंगे, ठीक है, जिनके लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ये कैसा है, प्लूरल है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम जानते हैं कि हमें वर्ब भी कैसी यूज करनी है, प्लूरल। और अगर किसी भी वर्ब के साथ आप एस अटैच कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाता है, सिंगुलर में चेंज हो जाता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा प्लेस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्ले हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में गिवन है अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वाज वर म्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ब्लैक के साथ भी ए आर्टिकल यूज किया गया है और व्हाइट के साथ भी ए आर्टिकल, यानी कि दो अलग अलग नाउन है, एंड के साथ कनेक्टेड है और दोनों के पास अपना अपना आर्टिकल है। दैट मीन्स ये दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, और यहाँ तो लोग नहीं, यहाँ पे बिल्ली है। तो दो अलग अलग बिल्लियों की बात हो रही है और दो अलग अलग लोग हो गए। दैट मीन्स ये क्या हो गई, प्लूरल हो गई। और अगर ये प्लूरल हो गया तो हमारा वर्ब भी कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। यहाँ वाज है और वर है। हम जानते हैं कि वाज जो होता है वो सिंगुलर के साथ आता है, तो ये तो नहीं आएगा, तो बचा क्या, वर। तो आंसर क्या हो जाएगा, वर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया कि कैसे हमें सब्जेक्ट देखना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे वर्ब को एग्री करवाएंगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर यही आती है कि हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना टफ हो जाता है। जैसे अभी तो छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं तो ये इतने टफ नहीं थे, जबकि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं काफ़ी बड़े बड़े आपने देखिए सेंटेंसेस होते हैं, और वहाँ पर एक से ज़्यादा वर्ब भी मिलेंगे, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी मिलेंगे। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ क्या करनी पड़ेगी, ठीक करनी पड़ेगी कि जो भी सब्जेक्ट यूज़ किया गया उसके लिए जो वर्ब यूज़ किया गया वो उसको एग्री करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या गिवन है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले नाउन पे बात करते हैं, सब्जेक्ट पे बात करते हैं। पहले हम जानते हैं कि हमने देखा कि जो हमें पूरा वर्ब लगाना है वो किसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का इन द सेंस मतलब क्या है कि हो सकता है कि सब्जेक्ट की जगह पे कोई नाउन हो सकता है कि सब्जेक्ट की जगह पे कोई प्रोनाउन हो सकता है जिरेंड वगैरह भी हो, पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो नाउन और प्रोनाउन पे कर रहे हैं। ठीक है, वो भी हम आगे समझेंगे, पर पहले अभी बात करते हैं हम नाउन की। अब नाउन है या प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रोनाउन है तो हमने देखा है कि वहाँ हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब भी हमें कैसे यूज़ करनी है, तो वो तो आप कर लेंगे। नाउन पे आते हैं। अब नाउन में भी हमने दो कैटेगरी बांट के रखी हुई है। क्या है, एक है काउंटेबल नाउन, मैं CN लिख दे रही हूँ, और दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एक तो हो गया काउंटेबल नाउन और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। ये जो काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है इनके साथ किस तरीके के वर्ब यूज़ किए जाएंगे, कौन सा वर्ब किसके साथ आएगा, हम यहाँ पे वो समझेंगे। और स्पेशली हमें अनकाउंटेबल को समझना है, क्योंकि काउंटेबल का नेचर तो काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा अब तक हम पढ़ रहे हैं कि सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। पर इससे पहले समझते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो पहले बात करते हैं काउंटेबल नाउन पे। तो काउंटेबल नाउन हम किसे बोलते हैं, ऐसे नाउन्स जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि बॉय है, बॉयज़ है, बॉय हो गए तो आप काउंट कर सकते हैं, गर्ल है तो आप काउंट कर सकते हैं, गोल्ड है तो वो भी काउंटेबल है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जो भी काउंटेबल है, जिन्हें आप गिन सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे काउंटेबल नाउन हो जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें आप काउंट ही नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, शुगर हो गया, ब्यूटी हो गया, नॉलेज हो गया, फियर हो गया, इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब जिन्हें आप गिन ही नहीं सकते, उन्हें आप कैसे बता सकते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इन्हें बताना टफ हो जाता है, तो इन्हें हम क्या मान के चलते हैं, इन्हें हम सिंगुलर मान के चलते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो जाएगा तो हम जानते हैं कि वर्ब भी वो कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो क्या समझा हमने कि अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, अब आते हैं काउंटेबल पे। काउंटेबल नाउन, इसमें तो दोनों ही तरीके के मिलेंगे। काउंटेबल में आपको जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर भी मिल सकता है और प्लूरल भी मिल सकता है। अगर हमारा सब्जेक्ट जो हो गया वो सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे वर्ब भी हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। ये जो ब्रैकेट के अंदर एस गिवन है, ये सिंगुलर को डिनोट कर रहा है। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हमारी कैसे हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट में यहाँ क्लैरिटी आ गई है अच्छे से। तो ये तो आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन अगर गिवन होगा तो हम किस तरीके से उसे चेंज करेंगे, या वो किस तरीके के वर्ब लेंगे, कैसे वर्ब लेंगे, ये हम समझ चुके हैं। काउंटेबल होगा, सब्जेक्ट अगर हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी हमारा कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अगर अनकाउंटेबल है तो हमने देखा कि ये ऑलवेज कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, उससे समझेंगे। तो जैसे नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हमें एग्जाम्पल में गिवन है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, नो एटमोसफेयर आर इज प्रेजेंट ऑन द मून। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो पहचानना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है और वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे नो एटमोसफेयर, तो एटमोसफेयर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये कैसा सब्जेक्ट है, मतलब नाउन है, और नाउन में भी कैसा है, ये है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और हमने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ हमेशा कैसा वो लेता है, वर्ब लेता है, तो ऑलवेज सिंगुलर, तो आर तो नहीं आएगा, इज आएगा। ठीक है, यहाँ पे नो भी है, नो का भी एक कॉन्सेप्ट है, पर आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो नो का कॉन्सेप्ट भी हम बात करते हैं। अभी इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, सेकंड वाले पे। तो आई होप फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गया। सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमें गिवन है, नो फर्नीचर इज आर देयर। तो यहाँ पे कोई भी फर्नीचर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। तो इसको चेंज करते हैं। पहले फर्नीचर जो है हम देखें तो ये कैसा है, ये कैसा नाउन है, ये है काउंटेबल नाउन। ठीक है, और काउंटेबल है तो आप इसे चेक करें कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर हम इसे देख पा रहे हैं कि ये सिंगुलर है, क्योंकि कहा गया कोई भी नहीं है, मतलब एक भी फर्नीचर नहीं है, तो ये कैसा है, सिंगुलर है। और अगर सिंगुलर है तो अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा, तो आर तो नहीं यूज होगा, इज यूज होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप क्लियर हो गए अच्छे से, आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जैसे मैंने बताया कि नो का अपना भी एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कि अपना भी रूल होता है। आप इसे रूल समझें या नॉर्मल भाषा में समझेंगे तो भी ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ आपको, रूल में भी बता देती हूँ। तो जैसे अगर मान लीजिए कि आपको नो गिवन है, नो गिवन है, नो के साथ अगर दो चीज़ें हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, या फिर हो सकता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सी एन का मतलब काउंटेबल नाउन है। इन दोनों के ही केस में हम पढ़ रहे हैं कि नो अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ गिवन हो, या फिर नो सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों इसके साथ अटैच हो, तो दोनों ही कैटेगरी में ये जो वर्ब लेंगे वो हमेशा कैसा लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, राइटिंग पे मेरे बिल्कुल भी फोकस ना कीजिए। तो जैसे हम देखें नो है, तो नो अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है तो भी वो सिंगुलर वर्ब लेगा। नो अगर आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है तो भी वो कैसे लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये तो आपने रूल समझा, इसी बात को मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ। तो जैसे हमने देखा अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसे हम काउंट ही नहीं कर सकते तो हम इसे सिंगुलर मानते हैं, और जो चीज़ सिंगुलर है वो अपने साथ वर्ब भी कैसा ले रही है, सिंगुलर ले रही है। और यहाँ ना होने का मतलब भी क्या हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये तो नलीफाई ही कर रहा है एक तरीके से।
सेकंड पे आते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर ये सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, तो फिर इसके साथ क्या यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब आप इसे रूल की तरह रखना चाहें तो रूल की तरह रख लें, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, देयर इज आर नो वाटर इन द ग्लास। तो इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट हमें क्या गिवन है, देयर गिवन है, यहाँ पे है इज आर नो वाटर। अब नो वाटर, ग्लास में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं देयर है, तो इसके साथ क्या यूज हो जाएगा, ये पानी नहीं है, नो। अभी हमने नो वाली बात की कि नो अगर आ जाता है इन लोगों में से किसी के साथ भी तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या यूज किया जाएगा, आर नहीं किया जाएगा, ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर भी क्या यूज किया जाएगा, इज किया जाएगा। देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर आते हैं अनकाउंटेबल पे। ये तो हमने समझ लिया, लेकिन फिर भी अभी अनकाउंटेबल नाउन में ये तो हम जानते हैं कि वो हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। लेकिन कई बार ये जो कुछ वर्ड यहाँ पे गिवन है, तो ये तो फिक्स है, डेफिनाइट हो चुका है कि अगर कहीं पर भी आपको अनकाउंटेबल नाउन मिलता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है। अब चाहे उस अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्रोपोर्शन ही क्यों ना हो, जैसे 1/3 है, 1/4 है, रेस्ट ऑफ द है, क्वार्टर है, पार्ट है, 10% हो, 20% हो, कोई भी परसेंट हो या हाफ ऑफ द हो, हर केस में हम अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये इनमें से कुछ भी वर्ड आ जाते हैं तो सिंगुलर ही लेना है। तो अनकाउंटेबल के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर अनकाउंटेबल नाउन कहीं भी आ रहा है, चाहे उससे पहले नो आ जा रहा है या कोई प्रोपोर्शन आ जा रहा है, देख रहे हैं आप, 1/3 आ रहा है, 3/4 आ रहा है, द रेस्ट आ रहा है, क्वार्टर आ रहा है, या पार्ट ऑफ आ रहा है, परसेंटेज में आ जा रहा है, या हाफ ऑफ द आ रहा है, इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो वो ऑलवेज अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। लेकिन अगर इन्हीं के साथ जो मैंने ये बताया, 1/3 हो गया, 3/4 हो गया, रेस्ट ऑफ हो गया, क्वार्टर हो गया, पार्ट हो गया, 10%, 20%, अगर ये इनके साथ कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाते हैं, इससे पहले हमने सिंगुलर के बारे में पढ़ा था कि नो के केस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा था तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा था, बट यहाँ पे प्लूरल है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल यूज होगा। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी काउंटेबल नाउन है, जैसे मान लेते हैं कि बॉयज है, ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया और काउंटेबल नाउन भी है। अब इसमें से मैं बोलती हूँ इसका 1/3, तो इसका 1/3 भी अगर आप लेंगे तो वो बॉयज ही तो आएंगे, एक तो नहीं आएगा, एक से ज्यादा ही आ रहे होंगे वहां पर भी। ठीक है, तो वहां पे अगर एक से ज्यादा हो गया तो वो प्लूरल हो गया, अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसे यूज करेगा, प्लूरल यूज करेगा। आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर इनमें से किसी के साथ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है तो ये भी चेंज होके किसमें चेंज हो जाएगा, ये भी अपने साथ कौन सा वर्ब लेगा, तो प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और अनकाउंटेबल के लिए आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। यहाँ पे तो आपको आंख बंद करके ध्यान रखना है कि कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, चाहे उसका कोई प्रोपोर्शन आ जाएगा या फिर नॉर्मल अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमेशा कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्हीं पे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे एग्जांपल फर्स्ट हमें गिवन है 1/3 ऑफ द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। तो पहले यहाँ पहचानना है कि काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने वर्ब को एडजस्ट करेंगे कि हमें किस तरीके की वर्ब यूज करनी है, वो सिंगुलर यूज की जाएगी या प्लूरल यूज की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे। फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है सॉरी 1/3 ऑफ द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। तो यहाँ पे देखते हैं 1/3 तो हमारा सब्जेक्ट, देखिए तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, वर्क है, और वर्क कैसी है, इसे हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम काम को गिन तो नहीं सकते कितना काम हुआ है, कैसा काम हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, अनकाउंटेबल नाउन हो गए। और अनकाउंटेबल के साथ तो मैंने आपको कहा है कि उसका कितना भी प्रोपोर्शन आ जाए, 1/3 आ जाए, 20% आ जाए, 30% आ जाए, हाफ ऑफ द आ जाए, उन सभी केस में वो अपने साथ कैसा वर्ब लेगा, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे हैव यूज किया गया, तो हैव प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा क्योंकि जो अनकाउंटेबल है इसे हम सिंगुलर मान के चलते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं,
तो बचा क्या, हैज़। तो ऑप्शन हैज़ क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे गिवन है 3/4 ऑफ द गर्ल्स। अब यहाँ पे गर्ल्स हमें गिवन है और गर्ल्स कैसी हैं, मतलब गर्ल्स बहुत सारी हो गई, तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये कैसी है, काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल है और बहुत सारी गर्ल्स हैं, दैट मीन्स ये कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज किया जाएगा, तो वो भी कैसे यूज किया जाएगा, प्लूरल यूज किया जाएगा। अब यहाँ हैज गिवन है और हैव गिवन है। हैज जो है ये सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कोई रूल कुछ नहीं। ठीक है, आप इजिली कर लेंगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाफ ऑफ द कैंडिडेट हैव गिवन देयर वोट्स। अब यहाँ पर हम देखें तो हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये जो सब्जेक्ट है कैंडिडेट्स हो गया, इसे आप काउंट कर सकते हैं, लोग ही हैं तो इन्हें काउंट किया जा सकता है। दैट मीन्स ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। और किस में है, बहुत सारे कैंडिडेट्स है, दैट मीन्स ये क्या है, प्लूरल है। और अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ हैज़ गिवन है तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो बचा क्या, हैव। तो बस, तो हैव हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हाफ ऑफ द कैंडिडेट हैव गिवन देयर वोट्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें गिवन है मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज आर गेन्ड बाय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे पहचानते हैं मोस्ट ऑफ द नॉलेज, तो यहाँ पे क्या गिवन है, नॉलेज। और नॉलेज कैसा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल को हम क्या मान के चलते हैं कि ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हम जानते हैं कि इसके साथ जो वर्ब भी यूज़ की जाएगी वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो आर तो नहीं यूज़ होगा, तो बचा क्या, इज। तो इसके साथ भी आप क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो बस ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज हमने क्या सीखा, हमने पहले तो मीनिंग समझा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, और वहाँ से जो कंक्लूजन हमें मिला वो ये मिला कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे हमने पहले चेक किया, मतलब चेंज किया, या उसके कुछ एग्जाम्पल देखे। उसके बाद फिर हमने देखा क्या कि अलग अलग केसेस पे जब हमारे पास सब्जेक्ट को पहचानने में ही मैंने कहा था कि प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, तो यहाँ हमने देखा था, पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मीनिंग देखा था, समझा था। तो मीनिंग में हमें क्या पता चला था कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। सब्जेक्ट और वर्ब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यहाँ हमने देखा था सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, वर्ब तो प्ले भी क्या था, ये भी प्लूरल हो गया। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वर्ब भी हमारी कैसी थी, सिंगुलर थी। यहाँ पे भी सिंगुलर था तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर थी। यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा था, प्लूरल था, तो वर्ब भी कैसी थी, प्लूरल थी। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि प्लूरल में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट को अगर आप SEIES लगा देते हैं तो वो सब्जेक्ट कैसा बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। वर्ब के साथ अगर आपने SEIES अटैच किया तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। ठीक है, इसको हमने एग्जाम्पल लेके समझा। फिर हमने कुछ इसी पे एग्जाम्पल सॉल्व किए, देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब को अटैच किया। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ और अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसमें हमने देखा था कि अगर एक से ज़्यादा नाउन हमारे सब्जेक्ट में आ जाता है और वो एंड से अटैच होगा, इस वाले एग्जाम्पल में जो हमने देखा था, तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि तभी भी हमें काउंट करना है कि वहाँ पे कितने लोग हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2 थे, राम और श्याम, तो यहाँ पे प्लूरल हो गया था तो हमने हैव यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। इस वाले में हमने देखा था कि यहाँ पर एक ही आर्टिकल था और 2 पोस्ट बता रखी है, या 2 पर्सन के बारे में, पर्सन 2 नहीं है, पर्सन एक ही है, आर्टिकल एक है, तो दैट मीन्स एक ही पर्सन के बारे में 2 पोस्ट बताई गई है कि एक प्रिंसिपल और सेक्रेटरी है। तो इसके साथ जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की थी वो क्या थी, हैज़ थी। क्यों, क्योंकि
एक ही पर्सन है तो सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर हो जाएगी। फिर हमने देखा था यहाँ पे मदर और फादर के केस में देखा था, यहाँ पर भी एक ही पोजीशन बताया जा रहा है माई लगाकर, तो यहाँ पे पोजीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक पे ही लगा हुआ है, पर हम जानते हैं कि मदर और फादर दो अलग अलग जेंडर है। दो अलग अलग जेंडर होने का मतलब ये दो लोग हो गए, और दो लोग होने का मतलब ये प्लूरल हो गए, तो वर्ब भी हमारे साथ कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, और प्लूरल के लिए हम कम लगाएंगे, ईएस लगाते ही ये सिंगुलर में चेंज हो जाता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट पे हमें देखा था, यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग नाउन थे और दोनों के पास ही आर्टिकल थे। इससे पहले वाले में एक ही आर्टिकल था तो हमने उसे एक पर्सन माना था, यहाँ दो आर्टिकल है, दैट मीन्स दो पर्सन है। ये दो पर्सन होने का मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, और एस लगाते ही सिंगुलर हो गया, तो प्ले यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया था। सेम ऐसे ही एग्जाम्पल था, अ ब्लैक अ वाइट कैट, तो यहाँ पे अ ब्लैक, ए इसके साथ भी आर्टिकल है, ए इसके साथ भी, इसका मतलब दो अलग अलग बिल्लियां हैं, एक काली एक वाइट, तो यहाँ पे प्लूरल था ये, तो इसके साथ हमने वर्ब भी यूज़ किया, कैसी, प्लूरल, तो यहाँ पे आ गया वर्ब। ठीक है, आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। फिर हमने देखा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को, तो काउंटेबल नाउन में हमने देखा था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। अनकाउंटेबल हम उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर, एयर, शुगर, ब्यूटी, नॉलेज, फियर, और ये हमेशा अपने साथ कैसे वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर इस पे हमने बेस्ड कुछ एग्जांपल किए थे, तो यहाँ हम समझ पा रहे थे कि अनकाउंटेबल है तो ये अपने साथ सिंगुलर लेगा। यहाँ हमने नो का भी केस पढ़ा कि अगर नो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आ जाता है या अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ जाता है तो दोनों ही केस में ये क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, फिर ये हमने इसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा वो क्या था, वो था अनकाउंटेबल नाउन का। जैसे हमने बात कर लिया कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है, ये तो क्लैरिफाई हो चुका है। अब अगर अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्रोपोर्शन ही क्यों ना आ जाए, चाहे 1/3 हो, 3/4 हो, रेस्ट ऑफ द हो, क्वार्टर ऑफ द हो, पार्ट ऑफ हो, 10% हो, 20% हो, 50% हो, हाफ ऑफ द हो, इन सभी केस में बात तो वही है, अनकाउंटेबल है, हम काउंट तो नहीं कर पा रहे, तो हमने सिंगुलर माना था, तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसा ले रहे थे, सिंगुलर वर्ब ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर यही सारी चीज़ें किसके साथ आ जाती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, तो जैसे इसमें वर्ड ही लिखा है प्लूरल, और अनकाउंटेबल काउंटेबल है, तो आप काउंट भी कर पा रहे हो और वो प्लूरल है, दैट मीन्स उसके साथ वर्ब भी कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। तो आप चाहे इसे फॉर्मूला समझ के रट लें या फिर इसे कॉन्सेप्ट समझ के अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।